श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल शिव महापुराण में। वैसे तो हमें भोलेनाथ को मनाने, शिवालय जाने, पूजन करने के लिए किसी दिन विशेष की आवश्यकता नहीं होती। 365 दिन ही इनके होते हैं। जिस दिन आपका मन करे शिवालय जाकर सच्चे मन से एक लोटा जल का चढ़ा दें, बहुत ही शांति का अनुभव होगा आपको। फिर भी पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। सावन माह में आने वाले सोमवार को शिव जी का पूजन, अभिषेक, व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है। आपका मन करे तो आप श्रावण के पूरे महीने भोलेनाथ का अभिषेक, पूजन इत्यादि करें। यदि किसी कारण पूरे सावन माह में संभव नहीं हो पाए तो आप सावन सोमवार के दिन अवश्य भोलेनाथ का अभिषेक करें। दूध, घी, हल्दी, शहद, शक्कर, दही, इत्र, बिलपत्र, शमीपत्र, आंकड़ा, धतूरा, चंदन, पुष्प, यह सभी सामग्री शिव जी को समर्पित करें। ये भोलेनाथ को अति प्रिय होती हैं। सावन में यदि कुंवारी कन्या मन में उत्तम वर पाने की आशा से भोलेनाथ का पूजन अर्चन करती है, व्रत करती है, तो उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। और यदि विवाहिता नारी भोलेनाथ की पूजन अर्चना करती है तो उसका दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भर जाता है। पुरुष भी यदि भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो उनके जीवन में आने वाली समस्त रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाती हैं। वो सारे कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होने लगते हैं। 2021 में सावन माह 25 जुलाई से आरंभ हो रहा है। 26 जुलाई को पहला सावन सोमवार रहेगा। इस बार श्रावण में 4 सोमवार आएंगे। साथ ही 16 अगस्त को जो सावन सोमवार रहेगा, उस दिन अष्टमी तिथि भी है। शिव महापुराण के अनुसार जिस सोमवार को अष्टमी तिथि भी रहती है, उस सोमवार को भोलेनाथ की पूजन, अभिषेक, व्रत आदि शीघ्र फलदायी होते हैं। जो पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए इस सोमवार का, जिस दिन सोमवार के साथ साथ अष्टमी तिथि भी हो, का बहुत अधिक महत्व होता है। सोमवार अष्टमी तिथि के आने वाला पशुपतिनाथ व्रत कई गुना फल देता है। इस बार का श्रावण माह बहुत ही अच्छे संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस श्रावण माह में सोमवार के दिन अष्टमी तिथि भी साथ ही साथ पड़ रही है। जिन्हें 16 सोमवार के व्रत आरंभ करने हों, वह भी श्रावण मास से कर सकते हैं। श्रावण माह का पूरा की पूरा फल शिव जी को समर्पित होता है। सावन माह में जो प्रदोष आती है, उसका भी एक अलग ही महत्व होता है। वह अत्यंत फलदायी होती है। प्रदोष के दिन शिवालय में जाकर प्रातः शिव जी का अभिषेक करें। आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर घर पे भी उनकी पूजन कर सकते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम होता है। फिर शाम के समय प्रदोष काल में जाकर बेलपत्र और शमीपत्र चढ़ाएं, दीपक लगाएं,
आपकी जो भी मनोकामना है शीघ्र पूरी होगी। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रहे, यदि आप मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो इन्हें आप पूजन अर्चन करने के पश्चात शाम होने से पहले ही विसर्जित कर दें। श्रावण माह में जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष है वह 5 अगस्त को रहेगी और शुक्ल पक्ष की प्रदोष 20 अगस्त को रहेगी। आप भी इस दिन शिव जी का पूजन अवश्य करें। इस माह से कई लोग प्रदोष व्रत करना आरंभ भी करते हैं। श्रावण माह भोलेनाथ को ही नहीं, उनकी अर्धांगिनी माँ गौरा को भी अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए इस माह में मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। ये मंगलवार के दिन होता है, इसलिए इसे मंगला कहा जाता है। वो साथ में मंगल भी करता है और माँ गौरी को मनाने के लिए करते हैं, इसलिए मंगला गौरी का व्रत कहा जाता है। सौभाग्यवती नारियाँ अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए, पति की आयु बढ़ाने के लिए यह व्रत करती हैं और अविवाहित कन्या मनचाहा जीवन साथी पाने के उद्देश्य से यह व्रत करती हैं। 2021 में मंगला गौरी के 4 व्रत रहेंगे जो इन तारीखों को पड़ेंगे। पहला मंगला गौरी का व्रत 27 जुलाई, दूसरा व्रत 3 अगस्त, तीसरा व्रत 10 अगस्त और चौथा और आखिरी मंगला गौरी का व्रत 17 अगस्त को रहेगा। इस व्रत में माँ गौरा का पूजन भोलेनाथ के साथ ही उन्हें सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहिए, चुनरी समर्पित करना चाहिए एवं विधि विधान से भोलेनाथ और माँ गौरा का पूजन और व्रत करना चाहिए। हम श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजन व्रत इत्यादि करते हैं, इन सब का फल हमें अनेक गुना होकर मिलता है। श्रावण माह में ही कांवड़िए गंगा जल लेके शिवालयों में बोल बम का उद्बोध करते हुए भगवान शंकर पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं, शिव जी को गंगा जल समर्पित करते हैं। पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। हर जगह बोल बम की गूंज सुनाई देती है। क्यों ना हम भी पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ का ध्यान करके उन्हें मनाने का पूरा प्रयास करें। आप भी अवश्य करना, देखना आपके जीवन की कठिनाइयाँ स्वतः ही दूर होने लगेंगी। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं अवश्य पूरी होगी। आशा है इस वीडियो में आपको श्रावण माह में आने वाले व्रत त्योहारों की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त हो गई होगी। अगले वीडियो में आपको शिव महापुराण के ऐसे उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके घर में लक्ष्मी सुख शांति का आगमन शीघ्र होगा। यह सभी उपाय पुराने शास्त्रों ग्रंथों शिव महापुराण में से ढूंढकर निकाले जाते हैं। इनका उल्लेख शास्त्रों में हजारों वर्षों पूर्व ही कर दिया गया था। देवों के देव महादेव का नाम लेकर श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाकर हम अपने बहुत सारे दुख कष्ट पाप कम कर सकते हैं। तो हम भी एक कोशिश करें, इस पावन माह में भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक उनका ध्यान करके उनकी पूजन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय।